हमारा नाम अधीरेंद्र कुमार पाइन। हम दुर्गापुर स्टील प्लांट का रिटायर्ड पर्सन है। 20 साल से कर रहा है। प्रोजेक्ट मिनिमम 10 करोड़ का है। जमीन 20 एकड़ का है, मतलब 60 बीघा। इसमें थोड़ा शांति है। पैसा तो हम लोग सभी कमाता है। हाँ, अमेरिका में नौकरी करते हैं। यूएसए में है, वो साइंटिस्ट है। और बड़ा लड़का एमसीए पास करके वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो चीफ मिनिस्टर से भी प्राइज है उसको। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी फार्म में। नमस्कार। तो सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हमारा नाम अधीरेंद्र कुमार पाइन। हम दुर्गापुर स्टील प्लांट का रिटायर्ड पर्सन है। हम दुर्गापुर फरीदपुर जो ब्लॉक है, हाँ। उसमें हम बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी इधर ही रहता है, उधर ही हम फार्म करता है। चलिए, अच्छा बात है। तो सर आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? दुर्गापुर बायो गार्डन प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि कंपनी है? कंपनी है। अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो सर इस बिजनेस में जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? 2002 से है, मतलब लगभग 20 साल होने चला। 20 साल, हाँ। तो सर आपका ये जो इंटीग्रेटेड फार्म है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या मिलता है, क्या क्या आप करते हैं, पूरा विस्तार से बताइए। इधर में आपको सब पौधा का आपको हर तरह का पौधा आपके पास मिलता है? हाँ, आपने देखा कि हर तरह का पौधा यहाँ पे है। मैंगो, गुआवा, लीची। हाँ, लगभग हमने देखा नर्सरी का हर प्रोडक्ट आपके पास है। इसके अलावा सर आप फार्मिंग में क्या क्या कर रहे हैं? फार्मिंग में तो अभी पॉली हाउस में सब्जी बिजनेस करता है, सब्जी प्रोडक्शन करता है। और हम लोग को मेन अभी बिजनेस हम जिसमें फोकस कर रहा है वो वर्मी कंपोस्ट। हाँ। इसके अलावा आपने कुछ बर्ड्स और एनिमल्स भी रखे हैं? हाँ, कड़कनाथ मुर्गी भी है, देसी भी है। देसी है, RIR भी रखा है आपने? भी है। और इसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं? करता है, फिशरी। हाँ। और बत्तख भी मैंने आपके देखा, बत्तख पॉन्ड में। हाँ, वो भी है। और इसके अलावा आप और भी कुछ करते हैं? अभी थोड़ा डेयरी प्रोजेक्ट के लिए डेयरी प्रोजेक्ट। और हमने देखा सर 2-4 कुत्ते भी थे आपके पास, वो किस काम के लिए? वो भी हमारा ही है। तो वो किस काम के लिए, फार्मिंग कर रहे हैं या फिर गार्डनिंग के लिए? चलिए, अच्छा लगा। तो सर मार्केट में और भी कई सारे बिजनेस होने के बावजूद भी आपको इसी बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों है? क्यों? इसमें थोड़ा शांति है। पैसा तो हम लोग सभी कमाता है। हाँ। लेकिन ये जो पैसा है शांति का पैसा है। ये सर बात आपने बड़ा अच्छा कहा। हर फार्मर को ये पता होना चाहिए कि फार्मिंग एक बिजनेस भले ही हो सकता है, लेकिन इसमें बिजनेस से ज्यादा इसमें मन का शांति है। ये बात आपने एकदम करेक्ट कहा। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि आपका 2 लड़के हैं और दोनों ही काफी 3 लड़के हैं। ओह सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गया। तो सर 3 लड़के हैं और वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं और एक न का अमेरिका में नौकरी करते हैं, यही तो? हाँ। तो सर इसके बावजूद आप जब इस फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस में उतरे तो क्या आपके घर वालों का क्या रिएक्ट था? वो हम लोग को बहुत हेल्प किया है। मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो सपोर्ट करता है? साथ पूरा जुड़ा हुआ है। मतलब एक नौकरी करते हैं और एक आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, एक यूएसए में है, वो साइंटिस्ट है। और बड़ा लड़का एमसीए पास करके वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो चीफ मिनिस्टर से भी प्राइज है उसको। बहुत खुशी हुआ सर ऐसा सुन के, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी माँ बाप या कोई भी बच्चे नया से इस फार्मिंग बिजनेस में उतरते हैं तो लोग उसे बड़ा ही गलत नजरों से देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है, इतना पढ़ लिख के इतना पैसा होने के बावजूद। मगर घर वाले सपोर्ट करते हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। जब हमने इस बिजनेस में उतरा था तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो सर आपका ये जो फार्म है ये टोटल कितना स्पेस में बना हुआ है? 20 एकड़। सर 20 एकड़। इसको बीघा में थोड़ा बताइए कि बीघा कितना? 60 बीघा। 60 बीघा में ये फार्म है आपका? हाँ। बहुत बड़ा फार्म है। लोग सिर्फ नाम का कहते हैं कि 2 एकड़ 4 एकड़ 10 बीघा में फार्म है। आपका ये तो लगता है कि वेस्ट बंगाल में टॉप 10 फार्म में से एक फार्म हो सकता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बहुत कम ही हो सकता है। हाँ, मार्केट में। एक्चुअली हम लोग फोकस नहीं किया ज्यादा ऐसे काम, मतलब जस्ट पैसा था तो आप किए हैं और ये कंपनी भी तैयार किए हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। लेकिन सही बात है, आपका थोड़ा उम्र भी हो गया है तो इसमें इतना समय नहीं। जो बड़ा लड़का है वो एमसीए पास करके वो इसमें पूरा तभी जाके कर रहे हैं, क्योंकि हम देखे थे बीच में कुछ समय तक आपका फार्म बंद भी था। इसका कारण भी आप सही बात है कि जब तक इसमें नए लड़के नहीं आएंगे तब तक इसे करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो सर एक बात बताइए कि ये फिलहाल आपका पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम? हम तो अभी फुल टाइम है। फुल टाइम आप कर रहे हैं। और सर इसमें ये जो 60 बीघा जमीन है आपका, इसमें कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है? 10% है। मतलब 10% में आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, बाद बाकी आपने पेड़ पौधों से भर रखा है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। और फिशरी पॉन्ड भी है। कितना सारा सर पॉन्ड है आपका फिशरी का? 7 पॉन्ड है। 7 पोखर है आपका मछली पालन के लिए? हाँ। तो सर एक एक पोखर का साइज क्या है थोड़ा बताइए। कोई 5 बीघा है, कोई 4 बीघा है,
डिफरेंट टाइप का है। मतलब 3 7 21 मतलब 20 बीघा में आपका सिर्फ पोखर है? पोखर है, हाँ। तो सर आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो क्या थी? दिक्कत था, फिनेंशियली प्रॉब्लम था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में आता ही है। हाँ। उसके साथ एक्चुअली हम थोड़ा ये दूसरा सेंस में हम फार्म को स्टार्ट करने के मतलब लोग का भलाई का चक्कर में किया हाँ, था। हाँ, हाँ। तो 7 लड़का को लेके हम एक फार्म स्टार्ट किया था। ठीक ठीक। तो लोग मैक्सिमम तो लोग अनएम्प्लॉयड था, तो वो लोग 50,000 करके वो लोग शेयर होल्डिंग किया था। इक्वल शेयर होल्डिंग था, लेकिन जो कंपनी में पैसा लगा था करीब करीब हम 12 लाख रुपीस हम कंपनी को, मतलब वो 7 लड़के मिलके 3.5 लाख लगाया था और आपने अकेले 12 लाख रुपए लगा था। हाँ, 60 लाख रुपीस हम लोग को मिला था। तो जब लोन सैंक्शन हो गया वही टाइम वो लोग को थोड़ा मैंने हमारे ऊपर एक मतलब जो आजकल लोगों का आदत है कि जहाँ पे खाना है वहीं पे छेद करना है, ये वाला आदत तो अभी तो वो लोग ट्राई किया था। तो हम बोला भाई तुम ठीक है, हम तो नौकरी करते हैं, तुम लोग करो, हम छोड़ देता। हाँ। हम छोड़ दिया था, वो लोग को बोला था, लेकिन लास्ट में वो लोग बोला नहीं तुम ही करो, हमको दे दिया। उससे आफ्टर से 3 साल का बाद वो लोग हमारे साथ म्यूचुअल समझौता हुआ कि समझौता करने के बाद वो लोग को हम 3 लाख रुपया दे दिया रिटर्न के लिए। एक्स्ट्रा वो लोग को फिर भी 3 लाख रुपया दिया। मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका डबल आपने दे दिया उन्हें? दे दिया था। 8 साल के बाद 2015 में वो लोग क्या किया, वो लोग NCLT में वो लोग केस कर दिया, जो हम लोग पैसा लिया नहीं। वो लोग को जो शेयर सर्टिफिकेट दिया वो भी झूठ है। मतलब अभी भी केस चल रहा है? हाँ, अभी भी केस चल रहा है। मतलब दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि अभी का समय में ईमानदारी बहुत कीमती चीज़ हो गया है और सबके बस का बात नहीं है। तो अगर आप कुछ भी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कम से कम थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि चीटिंगबाज लोगों की कमी नहीं है मार्केट में, और खास करके इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में। तो सर ठीक है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, सुन के खराब लग रहा है, लेकिन चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर इस बिजनेस में जो आपको सबसे बड़ी बेनिफिट दिखा वो क्या दिखा? देखिए ठीक से जो पेड़ का जो हम लोग बिजनेस करते हैं, हाँ। सैपलिंग जो अभी नर्सरी बिजनेस जो हाँ। है, नर्सरी बिजनेस में प्रॉफिट है, वर्मी कंपोस्ट में प्रॉफिट है। जो हम लोग इंटीग्रेटेड किया है, हाँ। ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ठीक से ध्यान देने से करने से, और जो आपका ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं हाँ। होगा, तो विद इन 3 ईयर्स वो कम से कम वो जो बैंक लोन और किसी से लोन लेगा वो कंप्लीट कर सकता है उसमें। मतलब अच्छा खासा बेनिफिट, बस करने का तजुर्बा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। हाँ। बहुत ही आसान है या फिर बहुत मुश्किल काम है? ना, बहुत मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, हाँ मुश्किल है, लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा धीरज से, धीरे धीरे शांति से करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात। हमारे पास अभी ट्रैक्टर है, कैरी करने के लिए हमारे पास ट्रक है, हैंड ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर सब है हमारे पास। हाँ, हमने देखा आपके फार्म में लगभग 10 से अधिक तो गाड़ियां हैं सिर्फ। हाँ, ट्रैक्टर सब मिला के। सबसे जो एक फार्मिंग करने के लिए जो चाहते हैं वो इरिगेशन। वो इरिगेशन हम लोग पूरा पेड़ में हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा दिया, गवर्नमेंट का हेल्प से ही लगाया है। और हमें अभी जो सोलर पंप है, उस 5 HP का सोलर पंप भी अभी चल रहा है, वो भी लगाया है आपने? हाँ, चलिए अच्छी बात है। वो भी गवर्नमेंट सेक्शन से हम लोग को सब्सिडी मिला है, उसी में गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है हमको। तो अभी हम लोग जो सोलर पंप बैठा दिया, तो अभी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कम हो गया, बहुत कम चार्ज होता है। तो वो चाहते हैं हम लाइट भी वैसे इससे चलाएगा। हाँ, ये तो सोलर सिस्टम मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, हम भी अपने फार्म में छोटा सा इस्तेमाल किए थे। तो अगर कोई करना चाहे तो सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देता है ना। चलिए अच्छी बात है सर। तो सर आज आपने बताया इसका प्रोजेक्ट वैल्यू 10 करोड़ प्लस है। तो सर जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया था? हम लोग को जो शुरू किया था तो हम लोग अपना खुद 20 लाख ऐसे करीब लगा था। और लोन का पैसा हमारा 12 लाख था। हाँ। वो लोग 4 लाख 3 मतलब 18 लाख जैसा वो लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग बैंक लोन लिया 60 लाख टोटल लिए, तो मतलब 80 लाख जैसा आपका स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो सर ये जो इतने सारे जो बर्ड्स है आपका, कड़कनाथ, बत्तख, मछली और ये पेड़ पौधे, कुत्ते और गाय, ये सब आपने कहाँ से लाया था? क्योंकि ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और एक बार में कहीं से भी लाना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे। तो सर इससे पहले आप क्या करते थे? हम दुर्गापुर स्टील प्लांट हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट नौकरी करते थे। मतलब सरकारी नौकरी था आपका? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। मतलब सरकारी नौकरी था आपका? हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो वहाँ पे आपको लगभग कितना सैलरी मिलता था रिटायर होने से पहले तक? हमारा 80,000 करीब लास्ट में लगा आया था। चलिए अच्छी बात है। तो सर अभी आपके इस टोटल फार्म में, ये 60 बीघा का जो फार्म है, इसमें टोटल कितने स्टाफ हैं? 25 मिनिमम सर।
25 स्टाफ है सिर्फ। तो सर इनका टोटल जो कभी जो स्टाफ लगता है तो हम पार्ट टाइम ले लेते हैं। वो मतलब 25 स्टाफ होने के बावजूद भी आपको बाहर से स्टाफ मांगना पड़ता कभी कभी। तो सर इनका मिनिमम सैलरी से लेकर मैक्सिमम सैलरी कितना है? मिनिमम सैलरी 6000 पर, मतलब पर हेड 200 रुपया पर डे 200 रुपया है। और मैक्सिमम सर? मैक्सिमम जो लोग मैनेजर है वो अभी 300 पर डे है। पर डे मतलब 9000 रुपया आप उनको देते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो सर अगर कोई इस बिजनेस में, जैसे ये इंटीग्रेटेड फार्म है आपका, इसमें उतरना चाहे तो वो कैसे उतर सकता है? पहले ही हम बोलेंगे वही 2-4 ऐसे नर्सरी जो इस टाइप के फार्म है वहाँ पे विजिट करना चाहिए। वो थोड़ा विजिट कर ले। चलिए अच्छी बात है। तो अगर कोई छोटा से ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, ऐसा बिजनेस मॉडल, तो उसको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है? कम से कम हम बोलेगा अगर छोटा में करेगा तो कम से कम 15 बीघा लैंड चाहिए। 15 बीघा 15 बीघा? हाँ। चलिए अच्छी बात है। हाँ, इस टाइप के नर्सरी के लिए तो 10 बीघा जमीन लग जाएगा। हाँ, 15 बीघा लैंड अपना हो जाएगा ना, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी वो लोग को लोन मिलता है, असिस्टेंस मिलता है। वो मतलब 15 बीघा जमीन अगर लेता है तो उसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को। तो बहुत अच्छी बात है सर। इसके बारे में आपके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी बढ़ते हैं आगे। तो सर आपका ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो पेड़ पौधे हैं और जो आपके पशु पक्षी हैं, इन्हें आप खिलाते क्या हैं? मतलब पेड़ के लिए तो हम अपना खुद वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर बनाता है। बायो फर्टिलाइजर, ठीक है सर। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपसे लेंगे कि कैसे बनता है या फिर इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है। बट अभी फिलहाल आप बताइए कि ये जो कड़कनाथ मुर्गी, बत्तख, मछली, ये सब के लिए आप फीड क्या खिलाते हैं? हम एपिक फीड खिलाते हैं। एपिक फीड वो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फीड आता है। तो सर हम भी इसका डीलरशिप लिए हुए हैं और इसको अपने फार्म में भी इस्तेमाल करते हैं। बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब इस फीड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्वालिटी कैसा है? अभी तो बहुत अच्छा ही है। एपिक फीड का क्वालिटी अच्छा है। और इसकी कीमत क्या है मार्केट से? मतलब मार्केट से कम है या ज्यादा है? जैसे प्राइवेट कंपनी मार्केट से कम ही है। कम ही है। चलिए ठीक है। तो कितना समय से आप इस एपिक फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम 10 साल से। 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हमें 1-2 साल ही हुए डीलरशिप लिए हुए, लेकिन अच्छा लगा कि आप एपिक फीड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उधर से गवर्नमेंट से परचेस करके लेके आ जाता है। चलिए अच्छा बात है। मगर अभी तो नया से दिक्कत हो गया है कि आप बगैर डीलरशिप के आप इस फीड को नहीं ले सकते। हमारा एक डीलर है, वो आपका दोस्त है, तो मतलब उससे हो जाता है काम। चलिए अच्छी बात है। तो आपका ये जो कड़कनाथ या फिर बत्तख है, इस पे पर हेड आपको कितना दाना देना पड़ता है? पर डे 100 ग्राम पर डे एवरेज 100 ग्राम देना पड़ता है। तो इसमें आपका ये जो फार्म है, यहाँ पे तो लाखों इक्विपमेंट्स हमने देखे कि ट्रैक्टर है, ये वो, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। फिर भी 2-4 इक्विपमेंट्स का नाम बता दीजिए और ये कहाँ से मिलते हैं और इसकी कॉस्टिंग क्या होती है? हम तो देख रहे हैं 3-4 आपके पास ट्रैक्टर ही है। हैंड ट्रैक्टर है और बड़ा ट्रैक्टर है। हाँ, पिकअप है, पिकअप वैन है। और ये आपके पास मशीन मशीनरी सब है। एक तो जो फिश फीडिंग करता है, हम लोग फिश फीडिंग में हम ऑक्सीजन 16 आवर्स में हम उसको फर्टिलाइज करके पोकर में देता है। चलिए ठीक है सर। तो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये नर्सरी का हर तरह का पेड़ पौधा और ये कड़कनाथ, बत्तख, अंडे, RIR मुर्गिया, इन प्रोडक्ट्स को आप सेल कहाँ करते हो? क्योंकि सेल एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आप इन्हें सेल कर। बड़ा नर्सरी भी लेके जाता है। मतलब फिश जो तो है वो हम लोग मार्केट में सेल में भेज देते हैं। और ये जो बर्ड्स है, ये क्या फार्मर्स खुद आके ले जाते हैं? हाँ, फार्मर्स लेके जाते हैं। मतलब अगर कोई हमारे दर्शक हो जो आपसे जुड़ना चाहे, आपसे मिलना चाहे, कड़कनाथ बर्ड्स या फिर बत्तख, RIR मुर्गी या फिर इनका अंडे अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं? हाँ, मिल जाएगा। चलिए, आपको सेल करने में कोई दिक्कत भी आती है? क्योंकि सेल फार्मिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आपको सेल करने में कोई दिक्कत भी आता है? दिक्कत तो नहीं आता है, इधर से हो जाता है, लेकिन हम लोग अभी वर्मी कंपोस्ट थोड़ा और बड़ा करने के लिए मांगता है। मतलब आपका मेन फोकस अभी वर्मी कंपोस्ट पे है, जो अगर बड़ा कर सकते हैं तो और बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, अभी कड़कनाथ है। हाँ, और बत्तख हंस कौन सा है? हाँ, सो इंडियन रनर है। इंडियन रनर। हाँ। तो वो बत्तख और अंडे उस भी सेल करते हैं और फिश मार्केट में सेल करते हैं। हाँ। ठीक है सर, अच्छा बात है। तो सर अगर कोई हमारे दर्शक आपसे ये सब लेना चाहे या फिर जुड़ना चाहे, तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर देना पसंद करेंगे? व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। आप इन्हें व्हाट्सएप में ही कांटेक्ट करें। फिलहाल आपको डिस्प्ले में इनका नंबर शो हो रहा है, तो आप सर एक बार अपना नंबर बता दीजिए, व्हाट्सएप वाला नंबर। 956 466 8960। और एक व्हाट्सएप नंबर है 9333 916925। चलिए अच्छी बात है। तो हमारे दर्शक जो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो अभी 25 स्टाफ को इतना सैलरी देने के बाद, जैसे 25 स्टाफ रखे हैं तो आपको बेनिफिट होता है तभी रखे हैं, तो इन स्टाफों को देने के बाद आपका मंथली या फिर सालाना क्या किस टाइप का इनकम हो जाता है?
मंथली सैलरी देके कम से कम 2 लाख रुपए से रहता मतलब 2 लाख रुपए आपको बच जाते हैं सबको देने के बाद। हाँ। चलिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी उतना किया है। तो सर एक सवाल की फार्मिंग बिजनेस में लोग बहुत ही तेजी से आते हैं और उतना ही तेजी से फार्म बिजनेस बंद भी हो जाता है, तो ऐसा क्यों फार्म बिजनेस बंद? फार्म बिजनेस में थोड़ा देखिए, ये जो फार्म बिजनेस है इसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आज आप पेड़ बैठा दिया उसके बाद आपको फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक थोड़ा स्लो प्रोजेक्ट है, इसमें कम से कम 3 इयर्स तो लग ही जाएगा। मतलब 3 साल कोई भी फार्मिंग बिजनेस में आपको समय देना पड़ेगा। हाँ। तभी आप वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ। तो चलिए अच्छा बात है, मगर आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो करे ताकि उनका फार्म बंद ना हो और वो प्रोग्रेस कर सके? हाँ, एक्चुअली हम उसको जो यही बोलना मांगता है, जो कोई नर्सरी कोई फार्म ऐसे वो विजिट करने के बाद उसको पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है वो सब जान के बुझ के उसके बाद ही वो थोड़ा इन्वेस्ट में उतरे, तो इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज में पैशन बहुत जरूरी है। हाँ, और पैसेंस भी जरूरी है। हाँ, पैसेंस तो पहले चाहिए। आपको अच्छा लगता कि नहीं, वो हाँ, लाभ का प्रॉफिट का बात बाद में होगा। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो सर आपको आपका ये जो बिजनेस है, ये जो प्रोजेक्ट है, इससे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लान इसके थोड़ा और ज्यादा बड़ा करने और बड़ा करने की कोशिश। चलिए अच्छी बात है, शुभकामनाएं रहा आपके लिए कि आप इसे और बड़ा कर पाए। थैंक यू, इतना देर आपने हमारे फार्मर्स को समय दिया। थैंक यू।